हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ये आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं और ये अपकमिंग एग्जाम सब आपका जो है यहाँ पे, चाहे आप स्टेट टेट देते हैं या आप सीटेट देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज जो टोटल टोटल क्वेश्चन है ये हैं 21। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सामाजिक विज्ञान और भौतिक पर्यावरण द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। सामाजिक अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है और सामाजिक अध्ययन का संबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के अध्ययन में पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त अध्याय है। हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जनजागृति एवं सेवाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गांव तथा प्रांत। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्तियां नहीं हैं। तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, समाज में परिवर्तन हेतु दिशा निर्देश निर्धारण करना, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना और विश्व एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के कार्यों की प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सी राइट क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना। तो ये कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी राइट आंसर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है कह रहा है। तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विचार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक की ही न्याय कर सकते हैं। चूंकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन, व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए और भाषा और प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम को संवर्धित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा,
मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, माधवन आयोग या बालकृष्ण आयोग? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन, आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। निम्न में से किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे देखेंगे, श्री मुनीश्वर प्रसाद का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, मैथिली शरण गुप्त का या सुमित्रा नंदन पंत का? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा श्री मुनीश्वर प्रसाद का, कि आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक अस्थायी होता है। भ्रमण छात्रों के लिए मनोरंजन का एक साधन होता है, भ्रमण शिक्षकों के लिए सुविधाजनक होता है और भ्रमण के माध्यम से छात्रों में उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, कि छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है और छात्रों को जो है सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण भी देना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का या पर्यावरणीय घटनाओं का। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्ष प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे क्या होगा कि सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या इनमें से कोई नहीं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्ष प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न में से नाम दिया गया है पर्यावरण अध्ययन। सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? तो सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत और सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ए हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन, इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन इस प्रकार करें जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये है सीपी हिल का। किसका है? सीपी हिल का। इतिहास शिक्षक इस विषय का अध्ययन करें किस प्रकार की जिससे वह सत्य की खोज कर सके, तो ये किसका है? सीपी हिल का। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर बताना है। देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना या चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। अगला क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान अपनी विषय वस्तु, भूगोल और इतिहास के अतिरिक्त कुछ रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। मुदालियर आयोग ने, राधाकृष्ण आयोग ने, कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा मुदालियर आयोग ने। भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की जो सर्वप्रथम सिफारिश की थी, ये की थी आपके मुदालियर आयोग ने। आपको यहाँ पे जो है कमेंट में करना है कि जो मुदालियर आयोग था वो कब यहाँ पे मुदालियर आयोग कब आया था। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 और 8 में सामाजिक अध्ययन को निम्न दिया गया है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं?
19 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएसटी भी कहते हैं, लेकिन क्या है, सामाजिक विज्ञान हिंदी में। माध्यमिक ज्ञान में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सर्वाधिक अनुचित है? क्या दिया गया है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने में और विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। उसके बाद कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि जो शिक्षार्थी है राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। और सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की अर्जित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। यहाँ पे जो है एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश को हमें पढ़ना है, उसके आधार पर हमें फिर आंसर देने हैं। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था से उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब बहुत जटिल हो जाती हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि अब व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है तो वह उसके जातीय स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है और वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट हमें 21 देखना है कि प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना, ये प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो यहाँ पे हमारा 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक यहाँ पे संपर्क होना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे 21 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 21 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।